हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीत गौरी है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेपोजिशंस के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है टेस्ट के हवाले से भी, क्योंकि जीएसटी और पीएसटी के जो आपको पता है टेस्ट शेड्यूल भी आ चुका है, अभी कुछ टाइम में स्लिप्स भी अपलोड हो जाएंगी। तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि उस टेस्ट के अंदर ज्यादातर जो है वो इंग्लिश पोर्शन में प्रपोजिशंस वगैरह ही आ रही होंगी। तो हमारा जो है ये प्रपोजिशन समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें आपका ही फायदा है। आप लोगों का पूरा क्लियर कर दूंगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हम ऑन कहाँ यूज करते हैं, इन कहाँ यूज करते हैं और एट कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मालूम करते हैं कि प्रेपोजिशन का मतलब क्या है। प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है जगह। ठीक है, तो प्रेपोजिशन का मतलब तो ये होता है, प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है जगह। तो इसकी डेफिनेशन ये देख लेते हैं। प्रोपोजिशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और लोकेशन। मतलब ये आपकी डायरेक्शन पे बेस करता है, टाइम पे, लोकेशन पे और जगह पे बेस कर रहा होता है प्रेपोजिशन। ठीक है, किस जगह पे कहां फिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो यूजेस ऑफ ओ, ऑन, इन, एट पे है। तो पहले तरतीब से चलेंगे, पहले हम ऑन के यूजेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑन का सबसे पहला यूज है ऑन का। ये बड़े लोगों को मतलब सवाल होता है कि यार ऑन कहाँ आता है, कंफ्यूजन होती है आपकी। तो इस वीडियो में ऑन की भी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और एट की भी दूर कर दूंगा और इन की भी दूर कर दूंगा गारंटी के साथ। अच्छा, ऑन जो है वो कहाँ यूज होता है। ऑन का मतलब होता है पर। अब देखें, ऑन जो है सबसे जो उसका पहला यूज है वो होता है सरफेस पे। सरफेस मतलब कैसे, आइए हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, सरफेस पहली पिक्चर में आपको दिखाता हूं। पहली पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो है सरफेस है, इसके ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरी पिक्चर पे देख लेते हैं। देखें, ये यहां पे चेयर है, चेयर के ऊपर ये देखें सामने ये क्या है, सरफेस है और इसके ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या होगा, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, वैसे बनेगा, द लैपटॉप इज ऑन द चेयर। ठीक है, और इसी तरह ये देखें, बुक, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो इस तरह से ये सरफेस को शो करता है कि जहां भी आपकी कोई सरफेस पे चीज रखी हुई हो, ठीक है, उसके लिए हम जो है वो ऑन यूज कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, द लैपटॉप इज ऑन द चेयर। तो इस तरह से अब इसका सेंटेंस देख लें, सेंटेंसेस वगैरह। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक क्या है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, सरफेस है और उसके ऊपर ये बुक जो है वो रखी हुई है। और इसी तरह नंबर 2 है, द पेपर इज ऑन माई डेस्क। ठीक है, पेपर जो है वो डेस्क के ऊपर रखा हुआ है मेरी। ठीक है, एक डेस्क है और उसके ऊपर क्या, पेपर रखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से नंबर 3 है, ही इज ऑन द बस स्टॉप। अब देखें यहां पे क्या, यहां पे ऑन आएगा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका मैं जवाब आप लोगों को आखिर में दूंगा। अब दूसरा इसका जो यूज है हमारे ऑन का, वो है डेट्स और डेज का। ठीक है, वो कैसे देखें, चलते हैं। अब देखो, कैलेंडर, कैलेंडर के अंदर हमारी डेट्स हैं 1, 2, 3 और इस तरह से ऑन डेट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, और डेज हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे डेज आ गए और ये हमारी डेट्स आ गई। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होगा, आप सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में देखा लिखा हुआ है, ही विल कम ऑन वेडनेसडे। जब भी कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होगी, जैसे डे है, तो उसके साथ आप डालोगे ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे। ठीक है, ऑन संडे, ठीक है, दे मीट मी ऑन संडे। ठीक है, आई वॉज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1990। ठीक है, मतलब मैं 26 जन 1990 को पैदा हुआ। ये क्या है, पूरी एक डेट है। ठीक है, और ये क्या है, डे है। तो जब भी इस तरह की डेट लिखी हो कि आप कब पैदा हुए, ठीक है, उसकी पूरी डेट बता रहा है, जैसे यहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे पहले आपका ऑन आ जाएगा। ठीक है, डेट्स और डे के साथ हमेशा ऑन यूज हो रहा होता है। इस तरह से इसका तीसरा यूज देख लेते हैं। तीसरा यूज है आपका डिवाइस एंड मशीन्स, लाइक कैलकुलेटर्स, लैपटॉप्स और फोन्स। ठीक है, इनके साथ भी हमारा ऑन यूज हो रहा होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखें, यहां पे ये जो है बंदी लैपटॉप यूज कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये मोबाइल पे बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज ऑन द कॉल। ठीक है ना, वो कॉल पर है। और अब
इसके सेंटेंस देखते हैं। देखें, ही इज ऑन द फोन, ठीक है, वो मोबाइल पर है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज की बात आएगी, मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, तो उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। जैसे कि ही इज ऑन द फोन, ठीक है, वो फोन पर है। और दूसरा है द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन। अब टेलीविजन क्या है? टेलीविजन भी एक जो है वो एक तरह से डिवाइस है, तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करेंगे। फिर तीसरा सेंटेंस है शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करेंगे। तो चौथा है ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या एक मशीन है, उसके बाद सम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑन कैलकुलेटर आ जाएगा। मशीन्स और टेलीविजन, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, और कैलकुलेटर हो गया, लैपटॉप्स हो गया, मोबाइल हो गया, इन लोगों की सब चीजों के लिए आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जहां भी आपने देखना है वहां पे आपने ऑन के प्रेपोजिशन पे टिक कर देना है, ठीक है। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। अच्छा, चौथा यूज जो है इसका ऑन का, वो है बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट कैसे? फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम खा रहे हैं और आइसक्रीम जो है वो आपके लेग्स पे गिर गई, तो आइसक्रीम जो आपकी लेग पे गिरी है वो क्या हो गई? बॉडी पे टच हो गई, ठीक है। तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करेंगे। जैसे मेरी अम्मी ने मेरे फॉरहेड पे किस करी, ठीक है, तो एक चूमना, टच करना स्किन से, तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करेंगे। तो उसका सेंटेंस है माय मदर किस्ड मी ऑन फॉरहेड, ठीक है। जैसे द आइसक्रीम फेल ऑन माय लेग्स, मेरे टांगों पे आइसक्रीम गिर गई, तो ठीक है। कोई चीज स्किन से टच हो रही है, गिर रही है, तो उसके लिए भी हम जो है वो ऑन का इस्तेमाल करेंगे। लाइक शी वेयर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, ठीक है, उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग पहनी, कहां पे, किस चीज पे? फिंगर पे पहनी। फिंगर क्या है? स्किन है, टच हो रही है, तो ऑन यूज हो जाएगा, इसके लिए भी ठीक हो गया। अब चौथी चीज है स्टेट। स्टेट मतलब पोजीशन, ठीक है, किसी चीज की पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है, हम ऑन का यूज करेंगे। तो चलिए इसके सेंटेंस देख लेते हैं। देख, लाइक बाबर आजम वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, ठीक है, मतलब बाबर आजम बहुत उम्दा खेल रहे थे लास्ट नाइट, तो ऑन आ जाएगा। उनकी पोजीशन के बारे में आ गई, स्टेट के बारे में बात हो रही है कि बड़ा अच्छा खेल रहे थे, पोजीशन की, ठीक है। लाइक ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days, मतलब कि वो बेड रेस्ट पर हैं 2 दिन से। तो मैंने स्टेट की बात आ रही है, पोजीशन की बात आ रही है, ठीक है, तो आप यहां पे ऑन लगा देंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, ठीक है, क्या है? स्टेट है, पोजीशन की बात आ रही है, तो यहां पे आ जाएगा ऑन डिमांड हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑन का यूजेज यहां पे एंड होता है। तो अब हम चलते हैं इन की तरफ और चलिए स्टार्ट करते हैं इनके यूजेस। देखें, सबसे पहले बात करते हैं इन जो है बेसिकली एयर्स के साथ आता है, लाइक 2003, 2004 और 2019, 2021, ठीक हो गया। मंथ्स के साथ आता है अगस्त, मार्च और जैन, ठीक है, मतलब आपको इन कहां यूज करना है? एयर्स के साथ यूज करना है और मंथ्स के साथ यूज करना है, ठीक है। इन चीजों के साथ आपने जो है वो इन यूज करना है, एयर्स के साथ, मंथ्स के साथ, ठीक हो गया। तो इसके सेंटेंस देखते हैं। लाइक आई वॉज बोर्न इन 2003, मैं 2003 में पैदा हुआ था, तो क्या हुआ? एयर के साथ हमने लगा दिया, एयर के साथ हमने क्या लगा दिया? यहां पे इन लगा दिया, ठीक हो गया। इस तरह से दूसरा है आई वॉज बोर्न इन मार्च, ठीक है, मैं मार्च में पैदा हुआ, तो यहां पे आपने इन लगा दिया। तो एयर्स के साथ, मंथ्स के साथ हमेशा याद रखिएगा इन आएगा। अच्छा, इनका दूसरा यूज है कवर प्लेसेस, मतलब यह है कि आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, लाइक मैं घर पे बैठा हूं, तो मेरे ऊपर छत है और मैं पूरा कवर्ड हूं, तो उसके लिए भी मैं इन यूज करूंगा, ठीक है। लाइक अगर मैं जो है वो कार में बैठा हुआ हूं और कार की छत मेरे ऊपर जाहिर बात कवर है, तो मैं यहां पे कार में भी जो है वो उस सेंटेंस बनाते वक्त इनका यूज करूंगा। चलिए सेंटेंस समझते हैं एग्जांपल के साथ। देखें, ये बंदी जो है प्रेजेंटेशन दे रही है, ये ऑफिस है और ये ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन दे रही है, तो ये अंदर दे रही है, तो उसका मतलब ये है कि यहां पे इन यूज होगा। आगे हम फर्दर समझेंगे, ठीक है। ये क्लासरूम है, ठीक है, मैं अगर यहां क्लासरूम में बैठा होता तो मैं क्लासरूम के अंदर होता और मेरे ऊपर छत है, इसका मतलब ये है कि मैं जब भी कोई सेंटेंस बनाऊंगा तो वो इनके साथ बनाऊंगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई एम इन माई होम, मैं घर के अंदर हूं, ठीक है, मैं बैठा हुआ हूं और मेरे ऊपर छत है, मैं पूरा पैक्ड हूं,
तो मैं उसके लिए इन यूज करूंगा, आई एम इन माई होम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास के अंदर हूं। ठीक है, और क्लास क्या है, मैं क्लास के अंदर बैठा हुआ हूं, क्लास क्या है, कवर्ड है, तो उसके अंदर मैं बैठा हुआ हूं, तो यहां पे इन का इस्तेमाल आ जाएगा, आई एम इन द क्लास। तीसरा है शी इज सिटिंग इन द कार, वो कार के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, और कार जो है वो चारों तरफ से कवर्ड होती है, जो भी चीज कवर्ड होती है और चारों तरफ से कवर्ड हो उसके लिए हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, चौथी चीज है ही इज हैविंग फूड इन हिज ऑफिस, वो फूड ले रही है ऑफिस के अंदर, ऑफिस के अंदर, ऑफिस भी चारों तरफ से कवर्ड होता है तो उसके लिए भी इन यूज हो जाएगा। इसी तरीके से इनका जो यूज होता है वो होता है कंट्रीज के साथ, सिटीज के साथ। लाइक अगर कोई आपको किसी बड़ी चीज के बारे में बताना हो या कोई कंट्री के बारे में बताना हो तो आप इनका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, लाइक अब सेंटेंस देखते हैं, आई लिव इन कराची, मैं कराची के अंदर रहता हूं। ठीक है, कराची के अंदर मैं रहता हूं, तो मैं बता रहा हूं कि आई लिव इन कराची। ठीक है, क्या है, सिटी है, तो सिटी के साथ और कंट्रीज के साथ हमेशा इन आता है, कोई भी बड़ी मतलब चीज के साथ आप इन लगा रहे होते हैं। दूसरा है ही लिव्स इन द सबब ऑफ बीजिंग एट वर्क इन द सिटी। ठीक है, क्या है, बीजिंग जो है चाइना का एक शहर है और वो वहां रहता है, इस सेंटेंस में ये कह रहा है, तो क्या हो गया, इन कैसे हुआ, सिटीज के साथ आता है, बीजिंग क्या सिटी। यहां पे हमारे इन के यूजेस एंड हो गए और अब हम चलते हैं एट के यूजेस की तरफ। एट शोज द एग्जैक्ट लोकेशन, हमारी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता है कि हम कहां पे लाई कर रहे हैं, किधर हैं हम, हमारी पोजीशन के बारे में बताता है, हम कहां खड़े हुए हैं। ठीक है, किसी प्लेस को शो करता है, लाइक प्लेस पॉइंट, कि किस जगह पे खड़े हैं, कौन सा प्लेस है। ठीक है, अब उसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, लाइक आई एम एट चांदनी चौक, मैं चांदनी चौक पर हूं। ठीक है, अब यहां पे आप मैं बोल सकते हो कि यार यहां पे तो ऑन भी आएगा, तो चांदनी चौक के ऊपर थोड़ी खड़े हो भाई, चांदनी चौक पर खड़े हो। ठीक है, तो एट का इस्तेमाल होगा किसी लोकेशन के लिए, किसी प्लेस के लिए हम एट यूज कर रहे होते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है आई एम एट कैंटीन, मैं कैंटीन पर हूं। ठीक है, मैं कैंटीन के ऊपर थोड़ी हूं, ऑन नहीं आएगा, यहां पे एट आएगा। ठीक है, लोकेशन, वही पॉइंट की बात हो रही है, लोकेशन प्लेस की बात हो रही है, जगह की बात हो, हम एट लगा देंगे। इस तरह से हमारा तीसरा है दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एट द इंडियन गेट। ठीक है, इंडियन गेट क्या एक लोकेशन है, प्लेस है, तो यहां पे आपने एट लगा दिया। इसी तरीके से ये वीडियो यहां पे एंड होती है और मैं और भी जो है फर्दर वीडियोस बनाता रहूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में कोई भी गलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी नीचे दे दीजिएगा। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।